इराक से 31 पंजाबियों की अस्थियां आ रही हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को उन अस्थियों को रिसीव करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट भेजा है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं इस वक्त। सिद्धू साहब, पंजाब से आदमी गए थे, अस्थियां आ रही हैं, क्या ये आदमी बचाए जा सकते थे? दुर्भाग्यपूर्ण है और हर संभव प्रयास हुआ है, होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का दिन इस दुख को बांटने का दिन है, इस दुख में शरीक होने का दिन है और सत्य के धरातल पे खड़े होकर चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये अवॉइड हो सकता था या ये पहली बार हुआ है। चिंतन ज़रूरी है कि ये आगे आने वाले समय में ऐसा खतरा उत्पन्न हो तो इसे टाला जा सके। मोदी सरकार करेगी या कैप्टन सरकार करेगी चिंतन? दोनों मिलके, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। जो मरे हैं वो हिंदुस्तानी थे। आज अगर कॉम्पनसेशन की भी बात करें या कैप्टन साहब की जो चिट्ठी गई है वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते गई है और सभी 39 के लिए गई है। हम पहले चिट्ठियां लिखना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 साल चिट्ठियां लिखी जाती है? ऐसी बात नहीं। हमेशा पॉलिटिशियन गरीब आदमी के लिए चिट्ठी लिख के अपना काम खत्म क्यों कर लेता है? सवाल ये है, सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल ये है कि 3 साल यही नहीं पता लगा कि वो जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बता पाई, जब तक ये प्रूव नहीं हो गया, हालांकि आपने पूछा नहीं, आपकी सरकार ने 1 साल में पूछा? देखिए, हमारी सरकार, कैप्टन सरकार कर क्या रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी को समझती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मसीह साहब ने बोला भी था। कैप्टन सरकार की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी मत गिनाइए। साहब अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रही है और कैप्टन सरकार 20,000 रुपए पेंशन हर एक परिवार को बाकायदा हर महीने भेज रही है। कैप्टन साहब की तरफ से हिदायत है 31 लोगों के लिए 20,000 रुपया देकर आप एहसान कर रहे हैं? नहीं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। फर्ज यहाँ हमारा धर्म है वो पूरा कर रहे हैं। फर्ज यहाँ आकर नहीं बनता था। इससे बड़ा मसला क्या है आज सीएम के लिए? आपके चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए अमृतसर? आपको क्यों भेज दिया? क्या ये चीफ मिनिस्टर के लायक खबर नहीं है? उसके सूबे के 31 लोग मर जाते हैं और चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ बैठा है, छुट्टी का दिन है। क्या एंगेजमेंट थी उनकी आज? क्या बात करते हैं आप सिद्धू साहब? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत दी है कि आप ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैं बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आया हूं, मैं उन्हीं का नुमाइंदा हूं, उन्हीं की आवाज मेरे अंदर गूंज रही। मुझे ये बताइए, वो आज कहां व्यस्त हैं कि उनको 31 लोगों की अस्थियां आ रही हैं और उनको इससे बड़े मसले चंडीगढ़ में बैठे नजर आ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, उनकी व्यस्तता क्या है सिद्धू साहब? मैं ये जानना चाहता हूं। फौजी मरते हैं तो उनको 1-1 हफ्ता लग जाता है तरन तारन जाने में। अगर किसी की लाश आती है वो अंतिम संस्कार पे नहीं जाते। कभी नवजोत सिंह सिद्धू चले जाएंगे, कभी मनप्रीत बादल चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर लोगों ने उनको बनाया था, आप लोगों को नहीं बनाया। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल अपना निर्वाह, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सही तरीके से कर रहे हैं। आज अगर हम यहां हैं तो हम भी उन्हीं की तरफ से डायरेक्टेड यहां पहुंचे। तो चीफ मिनिस्टर किस लिए है? चीफ मिनिस्टर आपने सारे काम कर रहे हैं। कोई ऐसी काम कर रहे हैं? आज मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया, चीफ मिनिस्टर साहब को 4 साल से ये लोग रो रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज भी दिल नहीं पसीजता गवर्नमेंट का? एक आदमी भेज दिया। गवर्नमेंट तब तक एक्ट नहीं कर सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना कहे दे हैव डाइड ऑन फॉरेन सॉइल। वो विदेश में जाके भूमि पर मरे और विदेशी भूमि पे अगर कोई मौत होती है, ऐसा हादसा होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ता है कि वो जिंदा हैं या नहीं। तो जब जैसे ही उनकी ये खबर आई, 3 साल पुष्टि करने को लगा, जैसे ही उनकी ये खबर आई, कैप्टन साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि इनकी रिहैबिलिटेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और चिट्ठी भी लिखी है। क्या किया उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए अब तक? सिर्फ फिर चिट्ठी? आपको आज पता लग जाएगा। फिर चिट्ठी लिख दी? ये आपको आज पता लग जाएगा। ये आपको क्या एक बात सिद्धू साहब, देखिए मेरी बात समझिए। देखिए, आप आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट के वीके सिंह जी आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको साथ लेके परिवारों को हैंडओवर किया जाएगा। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो जो भी अनाउंसमेंट करेंगे उसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट करूंगा। इससे पहले मैं नहीं कर सकता हूं। मैं बाध्य हूं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है वो उससे मैं आपको अवगत करा दूंगा एयरपोर्ट के ऊपर। आप ये बताइए मुझे कि आप लोग बात करते हैं कि हम अनाउंसमेंट बाद में करेंगे। आपको 1 साल आपको हो गया, अनाउंसमेंट कर चुके हैं पहले। मैं ये कहता हूं कि
क्या अनाउंसमेंट किया आपने? अनाउंसमेंट ये वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी लाशों का और उन अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अनाउंसमेंट किए तो वो लोग नाराज क्यों हैं? मेरी एक बात समझिए, कोई इसमें सिर्फ पंजाब सरकार इन्वॉल्व नहीं है, बाहर से पंजाब सरकार नहीं ला सकती। जो कुछ भी करना था ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना था। हम उनके साथ हैं, उनके बोझ में उनके बोझ को एक साथ उठाने के लिए भी तैयार हैं, इस बात पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन ये अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब सरकार की नहीं थी। जैसे ही वो आएंगे हम अपनी अनाउंसमेंट उनके साथ करेंगे। सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब हिंदुस्तान में गरीब के साथ ही होता है? उसका सिर्फ वोट चाहिए होता है? अगर यही अमीर लोग होते तो उनको नौकरियां भी मिल गई होती, उनकी अस्थियां भी टाइम पे वापस आ गई होती। ये आखिर क्यों इस तरह से नेता करते हैं इन लोगों के साथ? क्यों इनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? ऐसा नहीं है, यहां गरीब और अमीर होने का सवाल नहीं है। यहां भारतीय नागरिक जो बाहर गए थे विदेश में, उनको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के साथ जूझना पड़ा और बाद में उनकी मौत हो गई। और ये बियॉन्ड कंट्रोल था, क्योंकि वो विदेशी सॉइल पे थे, वहां पे जाके हिंदुस्तान इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली जो भी संदेशा आया है उस पे एक रिएक्शन होता है सरकार का, कैप्टन साहब का भी है, मैं आपको बता दूंगा। और हम आज इस दुख की घड़ी में उनका बोझ बांटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। 2014 में एबीपी न्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन इराक में करके ये कहा था कि वो लोग जिंदा नहीं हैं। 3 साल इन लोगों को इस इंतजार में जीना पड़ा कि पता नहीं जिंदा हैं या मर गए। जिन औरतों की शादी हुई थी उनको ये नहीं पता लगा था वो सुहागिन है कि वो विधवा है। उन माओं को ये नहीं पता था कि उनका बच्चा जो घर की हालत सुधारने के लिए गया वो जिंदा या मर गया। और सरकारें 3 साल आई गई बदल गई। सवाल यह है कि आप लोगों की जमीर क्यों नहीं जागती? क्या कैप्टन सरकार सिर्फ चिट्ठियां लिख के अपना काम खत्म कर सकती है? पटियाल साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। पटियाल साहब, मैं आपसे अगर हमारे आपके परिवार में ऐसा हो तो भी ऐसा होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम पटियाल साहब या एबीपी न्यूज की मानते या के हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मानते? आप बताइए ना, फिर हुआ तो वही जो हमने कहा था। मैंने देखिए जो उन गरीबों का मजाक उड़ाते जो आपने कहा, जो मसीह साहब ने कहा, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना, सुषमा जी दे सकती हैं। और वो आपने दबाव क्यों नहीं बनाया? देखिए देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व, योग्यता और शक्ति के साथ चलता है। अकाली दल के नेता लगातार मिलते रहते थे जाके। कांग्रेस के लोग कितनी बार इनको लेकर गए 1 साल में? भैया तो फिर सेंट्रल सरकार ने जैसे ही कहा कि वो नहीं है, दे आर नो मोर, अभी अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं ना। अगर हम ये कह देते कि जी वो नहीं है और सेंट्रल सरकार हमारे साथ एक पेज पे नहीं होती, तो वो तो और भी बड़ा गुनाह था ना। हमें मानना पड़ेगा जो सेंट्रल सरकार कहती है, और ये उनका दायित्व है। और उनसे पूछिए आपने कि ये 3 साल ये क्यों कम्युनिकेशन गैप रहा और क्यों मसीह के कहने के बाद भी वो इसकी पुष्टि नहीं कर सके। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी। बात आपके प्रदेश के लोग हैं, आप पूछिए उनसे। हमने पूछा है। आप हम लोगों ने सरकार बनाई है आपकी, आप पूछेंगे? अरे भाई हमने पूछा है, हमने क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जवाब देंगे, वो आज जवाब देंगे। और इस घड़ी में जब हाहाकार मचा हुआ है और ये अनाउंस हो गया है कि वो नहीं रहे, हम लोग एक दूसरे पे तानाकशी करें? ये साथ मिलकर चलने का ये मुद्दा कोई ये मेरा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, हम सबका है। और खास तौर पे उन एजेंट्स के साथ। सर मैं एजेंट्स पे आऊंगा, पहले सरकार पे रही। आप एक बात बताइए, आप उन लोगों के घरों में गए, मैं गया हूं, एक एक कमरे का घर है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये नहीं पता है अब कि जो अस्थियां आएंगी उसके बाद जो रिश्तेदार आएंगे उनका खर्चा कैसे चलेगा। एक कमरे के घर में खाना पकता रहते हैं, मजबूरी के लिए वहां गए थे। नंबर 1, इसके 2 कारण है सिद्धू साहब। नंबर 1 ट्रैवल एजेंट जिस पे आप जाने लगे थे, लेकिन दूसरा बेरोजगारी। आपके फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि जहाजों से दुनिया जा रही है पंजाब से बाहर। आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बनने से पहले ये वादा किया था कि घर घर नौकरी मिलेगी। आप मुझे आज ये बताइए कि कैप्टन साहब ये बताएंगे आपके माध्यम से कि क्या इन 31 घरों में एक एक सरकारी नौकरी है या नहीं? और अगर नहीं है तो वो यहां से शुरुआत क्यों नहीं करते? इनको क्यों 31 लोगों को पहले एक एक नौकरी नहीं देते? जो आप मेले लगा रहे हो उनसे पहले इन जरूरतमंदों का क्यों नहीं सोचते? पटियाल साहब, एयरपोर्ट पे आपके मन का हर द्वंद दूर हो जाएगा, आपकी हर शंका दूर हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात आपने ये कहा कि ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, और तीसरी बात आपने कही नौकरियों की। हजूर, इससे पहले केरला की नर्सेस को भी तो छुड़ाया गया था, तो केरला के लोग बाहर नहीं जा रहे, बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे। केरला ने दबाव बनाया, आपने दबाव ही नहीं बना पाया। आप तो चिट्ठियां लिख के काम खत्म कर देते हो। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कैप्टन साहब ने चिट्ठियां मिलने के अलावा आप बताइए कितनी मुलाकात की सुषमा स्वराज से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से? कैप्टन साहब के आने से 2 साल पहले का मुद्दा है मेरे भाई। आप अपने 1 साल की बात कीजिए। आप अपने 1 साल की बात हम कीजिए। अपने अकाली दल के लोग ये मैटर परस्यू करते रहे हैं। हम अपने 1 साल में आपको ये कह रहे हैं कि जब सेंटर की सरकार को यही नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं,
तो हम कैसे एक्शन ले लें भाई? सिद्धू साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कैप्टन साहब ने इस मसले पर एक साल में प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री से कितनी मुलाकातें की? मैं कहता हूं कैप्टन साहब इस मुद्दे पे इतने संवेदनशील और संजीदा हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने उनकी रिहैबिलिटेशन की बात की है, और आज जो कैप्टन साहब की तरफ से अनाउंसमेंट होगी वो सुन लीजिएगा आप, ऐसी बात मत कीजिए। और लेट्स नॉट जंप द गन, हम आज इस दुख में शरीक होने आए हैं, उनका बोझ बांटने आए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर को दुख नहीं है, वो शरीक होने नहीं आ सकते? उनको दुख, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि हम गारंटी लेते हैं इनकी रिहैबिलिटेशन की, तो उसे दुख है, और चीफ मिनिस्टर की वजह से ही मैं यहां पे हूं। सर, विधानसभा की बजाय लोगों के दरबार में जाके भी चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है, आप डिफेंड कीजिए उनको, ये बात ठीक है। तो सर, ये छोटी त्रासदी नहीं है पंजाब के लिए। मैं उन्हीं का दूत हूं, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूं, मैं उन्हीं की डायरेक्शन पे आया हूं, मैं उन्हीं का दायित्व निभा रहा हूं। क्यों चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं नेता कि उनको लगता है इस गरीब के पास जाना मेरा फर्ज नहीं है? इसी अमृतसर से उन्होंने वोट मांगे थे लोगों से जब 2014 में अरुण जेटली को हराया था। आप बात क्या करते हो? पटियाल साहब, ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हैं। अगर वो भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता, अगर ये भावना ना होती तो ये औपचारिकता तो उनको पूरी करनी पड़नी थी जो वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए, अभी आप कह रहे हो कि क्यों आप उनको ये नहीं दे सकते, क्यों आपको वो नहीं दे सके। मैं आपको कह रहा हूं आप 1 घंटा वेट कर लीजिए, जहां सेंटर की सरकार ने 3 साल लगवाए इसकी पुष्टि करने के लिए कि वो जिंदा हैं या मुर्गे, इस बात के बावजूद के बसी ने कहा, राइट, उसलिए आप हमें 1 घंटा तो दे दीजिए, और 1 घंटे के बाद अगर सीएम की बात आपको ठीक ना लगे तो फिर मैं आपके साथ फिर बहस करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन आज ये वक्त वो नहीं है कि हम एक दूसरे को 1 साल दिया। सिद्धू साहब, 1 घंटा तो बहुत छोटी सी बात है, हमने 1 साल दिया, तो आपको 1 घंटे में सब तथ्य साफ हो जाएंगे। चलिए, गरीब आदमी की सोचिए, अगली तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि अगर आप इन गरीब 31 परिवारों को नौकरी नहीं देंगे ना सिद्धू साहब, आपकी सरकार, कैप्टन सरकार नहीं देगी, अगर तो इस पंजाब के 12,801 गांव की 2,77,00,000 जनता ये मानेगी कि आप उनके सपनों पे खरे नहीं उतरने वाले। जब 31 का सपना पूरा नहीं कर पाते तो आप 2.25 करोड़ का क्या सपना पूरा करेंगे? अगर और मगर से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चीफ मिनिस्टर के रिटन ऑर्डर के ऊपर चलती हैं। सरकारें चीफ मिनिस्टर किस तरह की तो बात कर रहे हैं हम, तो आपको 1 घंटे में वो ऑर्डर अस्थियां आने के बाद आता है। यहां भी सियासत कर रहे हो भाई? बिल्कुल कोई सियासत नहीं कर रहा हूं मैं। अगर अस्थियां नहीं आती तो नौकरी नहीं देनी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गरीबी का नहीं, आप उस मौके का अरे भाई, तब पेंशन जा रही है उनको, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि वो जिंदा है। सरकार कोई आसान नहीं कर रही अपना फर्ज निभा। तो फिर 20,000 रुपए क्या होता है? 20,000 दे के बार बार क्यों? अरे भाई, 20,000 रुपए उनके घर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ऐसा नहीं है कि उनके घर में कुछ नहीं जा रहा। चार किसी की तो अब आप 1 घंटा पैसा भी बंट के मिलता है। तो सर, छोड़िए उनका दर्द समझिए जाके। देखिए, आपको 1 घंटे बाद ये भी पता लग जाएगा कि सेंटर की सरकार क्या दे रही है, और हम भी सेंटर की सरकार के साथ मिलके हम भी इन परिवारों के साथ इनको क्या रिहैबिलिटेशन देने। परिवारों ने पता क्या कहा है? उन परिवारों ने ये कहा है कल कि अगर सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम इन अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक बात बताइए मुझे, आप और केंद्र सरकार अगर उनका इतना ही ख्याल रख रहे थे, मोदी सरकार और कैप्टन सरकार ने अगर उनका इतना ही ख्याल रखा, तो उन गरीबों को कल ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए सर, गरीब का दुख समझिए। मैं कहता हूं, अगर गरीब का दुख ना समझते तो मुझे यहां नहीं भेजते। चंडीगढ़ के महलों में बैठ के गरीब का दुख नहीं दिखता। अगर गरीब का दुख ना समझते, विधानसभा के पटल के ऊपर अश्योरेंस ना देते, और अगर दुख ना समझते जो अनाउंसमेंट आने वाली है सेंटर की सरकार की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से, वो नहीं होता। मैं इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक तरह से ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। बखूबी निभाया ना? निभाया। मैं बताता हूं क्या नहीं निभाया। क्या? आप लोग कितना बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था? 2500 रुपए, वो भी आप नहीं देते हो, आपकी सरकार नहीं देती है, कैप्टन सरकार नहीं देती है। दूसरा, आपने वादा किया कि घर बिल्कुल दे रही है। 1 सेकंड, घर नौकरी 21,000 भी दे रही है, बाकी भी दे रही है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। सिद्धू साहब, चेक कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं चेक हो गया। 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता। जिम्मेवारी से मैं आपको कह रहा हूं कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सब कुछ क्लियर किया है। पैसे मिल रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भैया बिल्कुल मिलेगा। अगर मिल रहा है भाई, मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना, मिलेगा। सिद्धू साहब, अब 1 सेकंड सुन लीजिएगा मेरी बात। इराक लोग गए पंजाब से, आप कहते हैं बढ़ता पंजाब, सुपरफास्ट पंजाब और पता नहीं क्या क्या पंजाब, आपके इश्तिहार छपते हैं कैप्टन साहब की फोटो के साथ। आपको पता है कि इराक में कूड़ा उठा के ये पंजाबी, मैं जाके आया हूं वहां, मैं मिल के आया हूं, आज भी अगर कहो तो अभी बात करवा देता हूं। वहां पर कूड़ा उठा के पंजाबी, कूड़े वाली गाड़ी चला के पंजाबी 35,000 रुपया पर मंथ कमाता है।
आप स्किल्ड और नॉन स्किल्ड को कितनी लेबर यहां पे देते हो, पता कितनी देते हो? 10,000, 12,000, 15,000। क्यों जाता है ये वहां पे? अगर इसको आप देखिए कि आईएस के कब्जे से मुक्त हुआ इराक अच्छा लगता है आपके बढ़ते पंजाब से इस पंजाबी को, क्यों? कभी सोचा सरकार ने? मुझे ये बताइए कि अकेला पंजाब से ही लोग बाहर जाते हैं? सर आज बिहार से जाते हैं, यूपी से जाते हैं, केरला से जाते हैं, आप पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैप्टन सरकार पंजाब में, आप पंजाब की बात कीजिए, टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। एक बात मैं समझ रहा हूं, आप भी समझिए इस बात को कि क्योंकि लैंड होल्डिंग्स एक एक 2-2 एकड़ हो गई हैं। किसान अगर किसी साहूकार के या किसी बनिए भाई के घर कोई बेटा पैदा होता है तो उसकी दुकान चलती है, किसान के घर में 2 बेटे पैदा होते हैं उसकी जमीन बटती है। और आज 1.5 एकड़ 2-2 एकड़ की जो लैंड होल्डिंग्स हैं, कम से कम नहीं वो 7-8 किसानों 8 लाख किसानों की हैं। तो भाई उनको अगर एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं मिलेंगे तो वो जमीन बेच के बाहर जाएगा ही। ये हमारी प्रॉब्लम है नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, ये महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, ये मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम है, ये सब जगह की प्रॉब्लम है। हाँ, एक बात मैं आपके साथ पूरी तरह से इस्तेकबाल करता हूं कि जो भी ट्रैवल एजेंट इन्हें बाहर भेजता है वो नाजायज फायदा उसको नहीं उठाना चाहिए। सरकारों को उसकी जिम्मेवारी कानून के दायरे में फिक्स करनी चाहिए कि भाई वो जब बाहर भेजता है तो ये लोग एक्सप्लॉइट ना हो, इनका जो वेजेस हैं वो प्रॉपर हो। और ये बात मेरे नहीं उतरती है अंदर कि भाई 3 साल तक यही ना पता लगे कि वो हैं कहां पे। ये जो है ये इसके लिए चाहे स्टेट, और मैं किसी पे फिर उंगली कशी नहीं कर रहा हूं, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, जो भी ट्रैवल एजेंट हो या खुद बाहर भेजें। देखिए आइलेट्स पे भी तो बाहर जा रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं, आप किसी की चॉइस से उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकते हैं पटियाल साहब। चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी सूबा हो। और बहुत से सूबे ऐसे हैं जहां से 70-80% लोग बाहर जा रहे हैं। सिद्धू साहब यूपी में नहीं जाते, सिद्धू साहब बिहार में नहीं जाते। एक सेकंड सिद्धू साहब, मसला आज आपके ऊपर खड़ा हुआ है, आप जवाब दीजिए। दूसरी आप पंजाब गवर्नमेंट जवाब दे रहे हैं। दूसरों को मिसाल देकर आप बताइए कितने लोगों की लाशें आई हैं यूपी और बिहार में आज तक, और क्या वहां की गवर्नमेंट ने किया? आप बताइए मुझे। मैं कहूं चाहे यूपी से हो, चाहे हिमाचल से हो, जहां के मंत्री आज आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो, ये हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं पंजाबी होने की वजह से दुखी हूं, मैं हिंदुस्तानी होने की वजह से दुखी हूं। मैं सबके घरों के लिए ये दुआ करता हूं कि उनको बोझ उठाने की शक्ति दे परमात्मा। सर आपसे एक गुजारिश है, आप इनके वेजेस की बात कर रहे हैं ना, और अपने चीफ मिनिस्टर के ओएसडी के वेजेस देख लीजिए और इनका काम देख लीजिए और उनका देख लीजिए। सुनिए मेरी बात, 40 लाख रुपया उनसे बच जाएगा। आपके कांग्रेस के लीडर कह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा स्टेट चलाना है, और पूरा स्टेट चलाने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर जब स्टेट में आना ही नहीं है तो चलाने के लिए लोग क्यों चाहिए? कहता है यार आना नहीं है, किसने कहा तुम्हें आना? चीफ मिनिस्टर साहब को 50,000 वोटों से लोगों ने जिताया, आपने जिताया, मैंने जिताया। वही लोग तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं। अरे यार वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने 4 इलेक्शन और जिता दिए। वो 4 इलेक्शन आवाजें खलक नगाड़ा खुदा नहीं है। उसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी नहीं है वो कैप्टन साहब को जिता दिया इसलिए उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो मजबूरी जस्टिन ट्रूडो आते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर आ जाते हैं, लेकिन 31 अस्थियां आती हैं तो आने के लिए वक्त नहीं है। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो कैप्टन साहब को। इसमें गलत क्या है सिद्धू कैप्टन साहब नहीं, मैंने अभी जो सवाल आपसे मैंने जो आपको सवाल किया था कि अगर कैप्टन साहब से कोई नाखुश है तो 4 इलेक्शन जिता देता, ये आप तय करोगे? नहीं, आप नहीं तय करोगे, ये लोग तय करेंगे। कब तक इन लोगों का आप वोट के लिए इस्तेमाल करते रहोगे? नहीं है, हमने कोई इलेक्शन जिता दिए तभी तो ये लोग आज आपके लिए सड़कों पे बैठे हैं। यार मेरी बात सुनो, ये मतपेटी के गर्भ से सर क्यों गरीब आदमी को मूर्ख समझते हैं सियासतदान? कोई नहीं मूर्ख समझता। गरीब आदमी की मतलब उसकी मजबूरी के लिए भी सांत्वना है हमारे हृदय में, ऐसी बात नहीं है यार। अगर ऐसा ही होता तो कैप्टन साहब ये सब कुछ करते। आप उंगली एक आदमी पे मत उठाइए यार, सरकार की जिम्मेवारी होती है और पूरी कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जनता की आवाज उठाना मेरा फर्ज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं भी शरीक हूं, मैं भी उनका अफसोस है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जनता की आवाज उठाना मेरा फर्ज है। मैं क्या, मेरा भी फर्ज है कि जवाब दूं आपको और डंके की चोट पे दूं। डंके की चोट पे ये मुझे बताइए कि अश्लील गाने गाने वालों के लिए कानून बन सकता है? कैप्टन सरकार ने 1 साल में, ये इतनी बड़ी समस्या है, क्या ऐसे हालात में ट्रैवल एजेंटों के लिए आप कोई कानून नहीं बना सकते? एक बात आप समझ लो, कानून पहले से ही 2 दिन में जमानत हो जाती है। ऐसी बात नहीं, 2 दिन में जमानत हो जाती है तो अश्लील गायकी के लिए भी कानून पहले से है। एक बात सुनिए, फिर आयोग क्यों बना? मेरी बात समझिए कि कानून पहले से हैं, कानून को एग्जीक्यूट करना, सरकार का जो कानून है वो टुथलेस ना हो, उसमें जान प्राण हो, अपराधी को अपराध का भय हो, ये निर्धारित करना सरकार के लिए अनिवार्य है और हम वो निर्धारित कर रहे हैं। पंजाब में ट्रैवल एजेंटों को भय है सिद्धू साहब? नहीं है, मैं कह रहा हूं। क्यों नहीं डरते वो आपकी सरकार से? मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि यहां स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, वहां है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि
कि आपकी इस बात, पंजाब की इस बात को कैबिनेट में भी मैं उठाऊंगा। और कैप्टन साहब हमेशा ध्यान से सुनते हैं और जो इंप्लीमेंट करने वाली बात होती है उसे हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं। सर, आपको लगता है कि ट्रैवल एजेंटों के लिए कायदा कानून बनाना जरूरी नहीं है? सुनते हैं सिर्फ। जरूरी है, मैं मानता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है, हमने कई बार हाथ चलाए हैं। कोई ये नहीं है कि ये पहली हर बार भूल जाते हैं। ये पहली बार हुआ है, हर बार भूल जाते हैं। अनाउंसमेंट करते हैं, नौकरी दे दीजिएगा, फिर भूल जाएंगे, फिर कोई 31 इराक में जाके मरेंगे, फिर हम ये बात करेंगे। पहले तो आप ये तय कर लो कि नौकरी ना दें आप किस तरह रोजगार दें और ट्रैवल एजेंटों को सख्त नियम कायदे बनाएं। 60,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं एक साल में। सिद्धू साहब, एक साल में इन 31 लोगों के घर में एक आदमी को रोजगार दिया है नहीं, ये बताइए मुझे आपके आंकड़े नहीं देखने। आपको दोपहर तक आपको सारा ये द्वंद आपके मन का क्लियर कर दूंगा। मैं बाध्य हूं, सीएम साहब की तरफ से मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, वो मैं करूंगा और वो उत्तरदायित्व योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है। शक्ति उन्होंने मुझे दी है, उत्तरदायित्व मैं निभाऊंगा। सिद्धू साहब, यहाँ पे ना नौकरी के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है पंजाब में। आपकी सरकार भी जो ये नौकरियां बांट रही है, जो मेले लगा रहे हो ना, इसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगते होंगे। लेकिन आपके राज में ट्रैवल एजेंट की दुकान गली मोहल्ले नुक्कड़ गांव में खोलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये शर्म की बात है कैप्टन सरकार के लिए? नहीं, ये सीधा जवाब दीजिए, घुमाइए मत। देखिए ये सभी सरकारों का मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी सरकार है, मैं मानता हूं फिर आप टोपी ट्रांसफर मैं मानता हूं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पहली बात कि जो कोई मजबूरी में जमीन बेच के उसके पास जाता है तो वो पैसे कितने ले रहा है वो सरकार को बताए। दूसरी बात, जब वो वहां विदेश में जाता है तो विदेश में उसे वेजेस क्या मिल रही हैं, क्या वो लीगल है या इलीगल है, फिर उससे पल्ला छुड़वा लिया जाता है। फिर काउंसलेट का भी फर्ज है कि उसका ट्रैक रखे हर तरह से। देखिए इजराइल ने डिप्लोमेटिक प्रेशर से ईरान इराक में कितने लोग छुड़वाए, तो ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी होना चाहिए। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। आप लोगों की नीयत में खोट है। अरे नियत की इजराइल की मिसाल देके आपने साबित कर दिया कि यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप की नीयत में खोट है। अरे अगर सेंटर सरकार ये नहीं बताएगी जिंदा है या मुर्दा है तो फिर क्या करेगा कोई भाई? जब तुम्हें यही नहीं पता कि वो हैं या नहीं है, जब तुम्हें यही नहीं पता कि उनकी लोकेशन है, क्या वो सेंटर की स्टेट की सरकार का फर्ज है? काउंसलेट से जो इंटरेक्शन होता है वो सेंटर की सरकार का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का होता है। आप दायित्व सही फिक्स कीजिए पटियाल साहब। अच्छा, यानी आपका काम सिर्फ इंतजार करना है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, फिर हम अस्थियां लेने चले जाएंगे। लगता है कि सिर्फ सेंटर की सरकार चिंतित थी? हम दोनों चिंतित थे। आपको लगता है कि मैं राजनीतिक रोटियां सीख? मैं कह रहा हूं कि ये हम दोनों का फर्ज है। हम दोनों अपने फर्ज को जॉइंटली उठाएं। Few burdens are heavy when everyone lifts. We have to do it. Whether it is the central government or the state government, we have to fix responsibility for these travel agents कि जो भी बाहर बंदा जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसे पता हो कि वो कहां जा रहा है, उसकी वेजेस के बारे में सरकारों को पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं कहां भाग रहा हूं इसके। तो साहब मैं दो चीजें पूछता हूं। आज ही 31 लोग आ रहे हैं ना। 26 दिसंबर 1996 को माल्टा में 170 पंजाबी इटली जाने की कोशिश में, पहले कह चुका हूं आपको कि ये एक बार नहीं हुआ है, हम लोग अपने हाथ जला चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये समस्या कितनी छोटी लगती है सरकारों को, लेकिन है छोटी नहीं है, ये बड़ी। 1996 में 170 पंजाबी डूबे, 2016-17 में फिर 24 पंजाबी डूबे पनामा में। उसके बाद 7 एक मीट के फ्रीजर से निकले जो लंदन जाने की कोशिश कर रहे थे। रोज सऊदी अरब से औरतों के वीडियो पे मैसेज आते हैं, सुषमा स्वराज जी को मैसेज भेजे जाते हैं। सर अब ये बताइए कि इन 31 की तरह कोई और अस्थियां नहीं आएंगी इस देश में, इसके लिए आप क्या करेंगे? कंक्रीट जवाब दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके लिए प्रिपरेशन और प्रिवेंशन होनी चाहिए। वी आर नॉट प्रिवेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग, वी आर रिपेंटिंग एंड रिपेयरिंग। मैं कह चुका हूं पहले। दूसरी बात, मैंने ये भी आपको कहा कि कैबिनेट में पुरजोर तरीके से ये मुद्दा मैं उठाऊंगा और पहले ही उठ चुका है और इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैवल एजेंटों पे कार्रवाई होती क्यों नहीं सर? कभी आपने ये सोचा? आपके चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा? देखिए एक बात आप समझिए, प्रगति जीवन की निशानी है और प्रगति की निशानी है विस्तार। तुम ठहर गए तो समझ लो मृत्यु ने घेर लिया। हर सरकार विस्तृत होती है, हर जगह पे कोई परफेक्ट नहीं है। हर जगह जागने का वक्त है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जागे हुए हैं हम, बिल्कुल जागे हुए हैं और इन परिवारों के प्रति भी जागे हुए हैं। लेकिन हादसे कुछ ऐसे होते हैं, उनको प्रभु की रजा मान के मानना पड़ता है भाई, क्या करें। अब जाके इराक में, सर ये तो कोई जवाब नहीं है। देखिए कि किस्मत की होनी करके आप वोटों की खेती कीजिए और कट लीजिए। बिल्कुल गलत बात। मुझे ये बताइए कि इसको किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं सिद्धू साहब? जब कोई दूसरी फॉरेन सॉइल पे चला गया, फॉरेन सॉइल पे कैसे गया भैया? कैसे गया? थ्रू ट्रैवल एजेंट, थ्रू स्टेट, थ्रू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रैवल एजेंट्स जगह जगह दुकानें ना चलाएं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है, मेरा फर्ज है या आपकी सरकार का फर्ज है, कैप्टन सरकार का फर्ज है? या अपनी चॉइस भी तो होती है ना।
हर आदमी की एक चॉइस होती है। अगर कोई जाना चाहे, तब किसी को यह मालूम तो नहीं था कि वहां हादसा हो जाएगा। अच्छा, तब एक मिनट, अब जवाब देने तो मुझे। तब किसी को यह मालूम तो नहीं था हादसा हो जाएगा। और भी बहुत से लोग हैं जो विदेशों में सेटल हुए हुए हैं, पूरा कनाडा भरा पड़ा है पंजाबियों से। इलीगली नहीं, लीगली है, लीगली है। ये लीगली गए थे, किसी ने चेक किया ये? मैं यही तो कितने केस दर्ज हुए मुझे बताइए 31 में? भाई, जब कोई चॉइस से जाता है, आप जांच करवा लीजिए। तो सरकार उसे रोक नहीं सकती, लेकिन बाध्य कर सकती है। ये मैं मानता हूं कि यहां खलल है, यहां गलती है, कि बाध्य कर सकती है कि जो लोग भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। जब आप किसी को अकाउंटेबल बनाओगे, जब आप किसी को जवाबदेही बनाओगे, जब उसे लॉ का भय होगा, तो वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे सजा की एक सजा का जो भय है वो उसे वो गलती नहीं करने देगा। ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती, जैसे कोई मंत्री होता है ना, जैसे मंत्री के खिलाफ इनको असामियां बना लिया है आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने। जितनी शिकायतें जाती हैं, एक सेकंड सुन लीजिएगा, जितनी शिकायतें जाती हैं पुलिस को या बाकी एजेंसियों को अपना फायदा नजर आने लगता है। ये जो 31 हैं, आप आज पूछिएगा वहां एयरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर बाद कि कितने एजेंटों के खिलाफ आपने शिकायतें दी, और फिर चीफ मिनिस्टर को अपने को जाके बताइएगा कि कितने केस दर्ज हुए। नहीं, इसका सेल बनना चाहिए। मैं आपकी बात का इस्तेमाल करता हूं। क्यों इसका सेल बनना चाहिए। और देखिए, एक बार भूला भूला कहलाए, बार बार भूल नहीं होनी चाहिए। ये तो हो रही है। ये मैं आपकी बात 3 मिसाल तो मैं ही दे चुका हूं। मैं आपकी बात का पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूं कि कहीं गलतियां हैं, और दोनों तरफ से हैं। सेंट्रल की सरकार की तरफ से भी है, ये दोनों का दायित्व है। ये सेंटर की सरकार का भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व, और ये बोझ मिलके उठाना पड़ेगा भाई। सिद्धू साहब, एक बात बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर ने फेसबुक पे अभी पिछले हफ्ते लाइव किया। आपके चीफ मिनिस्टर बोल रहे हो भैया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है वो? सुनिए मेरी बात, ये वापस लो आप। पंजाब के सुनिए, शब्द में क्यों वापस जीते हो? 50,000 वोट सर, 1 लाख से जीते चाहे। सुनिए मेरी बात, पंजाब का चीफ मिनिस्टर मैं उनको इसलिए कहता, सुनिए सिद्धू साहब, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए भी, आप सुनने की आदत डालिए। सुन रहा हूं। अगर आपकी जगह यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे होते तो मैं उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता। आपका चीफ मिनिस्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपको भेज दिया। अरे यार, कमाल है, उनका हक है कि वो अपने किसी कैबिनेट मंत्री को कोई काम के लिए भेज सके। उनका हक है, उनका दायित्व है। सिद्धू साहब, मुद्दे पे आ जाइए, डिफेंड कर लीजिए आप जितना करना है, आपका फर्ज है। सुनिए मेरी बात। विधानसभा में उन्होंने कहा कि फेसबुक पे लाइव किया कि ये गैंगस्टर अगर सुधरते हैं तो सुधर जाएं, वरना हमें इनको ठीक करना आता है। बोला ना विधानसभा में, उसी फ्लोर में जिसकी मिसाल दे रहे हैं। एक सेकंड, उसी फ्लोर पे ये क्यों नहीं बोला कि ये ट्रैवल एजेंट सुधर जाएं, वरना इनको मेरी पुलिस ठीक करेगी? बोलेंगे आप? जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। लोग सुन रहे हैं आपको, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, मैं उनकी तरफ से ही बोल रहा हूं, और अगर नवजोत सिंह सिद्धू आज यहां बैठा है, वो उन्हीं का भेजा हुआ यहां बैठा। सर, मेरा जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। वो फ्लोर पे ये बात बोलेंगे कि आप सुधर जाएं? मैं कहता हूं, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हमें यहां इस जगह पे इस तथ्य के ऊपर इंप्रूवमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, और हम। सर, ये तो सारी दुनिया जानती है, आप करेंगे क्या? ये बताइए। भाई करेंगे, ये तो हम भी जानते हैं। करेंगे कानून के दायरे में। हर ट्रैवल एजेंट, पंजाब में ट्रैवल एजेंट अमीर होता जाता है, गरीब आदमी मरता जाता है बाहर जाके। उसको सरकार के साथ संपर्क बनाना होगा। देखिए, यहां प्रॉब्लम क्या आई, संपर्क टूट गया, और संपर्क जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है, और संदेह के धरातल पे विश्वास पिघल जाता है। तो ये जो संपर्क था, ये कभी टूटना नहीं चाहिए था। अगर ये टूटता ना, तो सेंटर की सरकार 3 साल ये ना बता पाती कि जिंदा है या मुर्दा। अच्छा, पंजाब के लोगों का कैप्टन सरकार भरोसा जो कह रहे हैं आप टूट चुका है, उसको कैसे बनाएगी? मेरी बात सुनो, ये भरोसा, वो लोग तार हैं, वो गरीब अस्थियों के लिए देखा आपने किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। कि हर बात को हम मानेंगे। आज दुख की घड़ी में कोई बुरा भला भी कोई कहता है, वो हमारा फर्ज है सुनना, हम सुनेंगे। लेकिन ये मत बोलो यार कि कैप्टन साहब के अंदर वो भावना नहीं कि इन गरीबों का भला करना है। कर्ज उठा के, जमीनें बेच के, लाख लाख रुपया ट्रेवल एजेंटों को दे के इराक जाते हैं, मौत के मुंह में जाते हैं। सर, हमें सोच के वहां इन लोगों से मिलके शर्म आ जाती है। सर, सरकारों का दिल क्यों नहीं पसीजता यार? तुम आईसिस की जिम्मेवारी कैप्टन साहब पे ठहरा रहे हो। सर, आईसिस ने जो कर दिया, आईसिस ने या आतंकवाद के जो मॉन्स्टर ने वहां अपना फन उठाया, और 30 पंजाबी हलाक हो गए यार, उसके जिम्मेवार तुम कैप्टन साहब को ठहरा रहे हो यार। सिद्धू साहब, मतलब ये ना ज्यादती है, तुम्हारी ज्यादती है, मैं नहीं मानता इस बात। सिद्धू साहब, अरे भाई, इसमें हम बोलिए।
आईएएस के इलाके में गए क्यों पंजाबी? आप लोग ये क्यों नहीं समझते? यार, अरे यहाँ घर घर नौकरी के नाम पे वोट मांगते हो, नौकरी देते नहीं हो, जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं, वो खुश होके जा रहे हैं। अरे भाई, अरे जागिए, अरे भाई, जागिए। आप हर स्टेट से लोग अब आईएएस को दोषी ठहरा देते हैं। आप बिल्कुल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें कौन ठहराएगा? आप मेरी एक बात सुनिए, मौत के मुंह में 35,000 रुपया कमा रहे हैं, आप कहते हैं कि आपका कोई फर्ज ही नहीं बनता। अरे भाई, हमारा फर्ज बनता है, हम निभा रहे हो। कमाल की बात अगर करते कोई चॉइस से बाहर जाता है तो सरकार ये नहीं कोई कह सकती। चॉइस से जाता है यार फिर वही बात, बंदियों चलो जैसी मजबूरी से जाता है, लेकिन जा तो वो ये कह रहा है ना कि मैं जाना चाहता हूं, अब उसको क्या कहे, नहीं जाओ, ऐसा नहीं हो अरे सकता सर, भाई। इलीगली मत जाने दीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उस बात पे हम लोग वो यहाँ की गरीबी से मरने की बजाय ये नशे से बचने के लिए लोग कहते हैं बाहर जाएगा, वहां पर कम से कम मौत के मुंह में ही नौकरी तो करता रहेगा। सर, इस सामाजिक समस्या को समझिए। पटियाल साहब, ये गरीबी का मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, पंजाब की और इकट्ठे होकर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सर वही तो रोना हम रो रहे हैं कि आप कभी इकट्ठे होंगे। ये 31 जैसे इनकी अस्थियां विसर्जित हो जाएंगी, उसके बाद कोई सब वही एक ढाक के तीन पात। आज वीके सिंह जी आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने जा रहा हूं, इकट्ठे नहीं है। एक डायस पे बैठेंगे, इकट्ठे नहीं है। वो अनाउंसमेंट करेंगे, हम उनकी अनाउंसमेंट, उनका धन्यवाद भी करेंगे, हम भी अनाउंसमेंट करेंगे, इकट्ठे नहीं है। ऐसा मत बोलो यार, ये बात आपकी मैं नहीं मानता। कुछ मुद्दे पार्टियों से ऊपर उठ के होते हैं। आतंकवाद की कोई जात नहीं, आतंकवाद की कोई पार्टी नहीं होती, और आतंकवाद के साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सर, राजनेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि अपनी गरीब जनता को राक्षसों से कैसे बचाना है। सिर्फ ये अपने मन में, और अपनी सरकार को बोलिएगा कैबिनेट मीटिंग में कि ये सोचें, ये ना सोच लें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, ये आईएएस ने मार दिए। आप ये सोचिए कि इस देश का, जिस देश को आप बोलते हैं कि ये डायनेमिक देश है, ये देश आगे बढ़ रहा है, ये सपनों का पंजाब है, वहां के लोग आईएएस के कब्जे जैसे इलाकों में नौकरी करने जाते हैं। उनको क्यों आपके बढ़ते और सुपरफास्ट पंजाब से इराक अच्छे लगने लग गया है? इस विचारधारा पे गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल गौर कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल गौर कर रहे हैं हम लोग, और हम सवाल पूछेंगे, और एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, हम पूछेंगे, भागे नहीं है हम। जवाब दे रहे हैं, आपको वोट दिया है, आपको वोट दिया है तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। वोट लोगों ने दिया है, आपने नहीं दिया, ये भी लोग आपने भी दिया है, और जो लोगों ने, मैं भी लोग हूं, इसीलिए मैं भी उसी लोगों में हूं। तो ठीक है, आप पूछिए सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उन लोगों को अपना आदमी समझना शुरू कीजिए जिनके लिए चिट्ठियां लिख के छोड़ देते हैं। कौन नहीं समझता? अगर उनको अपना ना समझते तो 5 इलेक्शन जीत जाते भाई। आपके हिसाब से जैसे ट्रैवल एजेंट चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे रोजगार के लिए लोग बाहर मारे जा रहे हैं ऐसे ही जाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और आप, कोई भी लाश आएगी, आप अनाउंसमेंट करेंगे, उसको नौकरी दे देंगे, बात खत्म। ऐसा नहीं। सिद्धू साहब, इससे बाहर आइए। देखिए, हम लोग इस जिम्मेवारी को मिल बांट के, इस बोझ को मिल बांट के उठाना चाहते हैं। आज का दिन राजनीतिक रोटियों को सेकने का नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं। दुख बांटने का दिन है। मैं कहता हूं, सेंटर सरकार को एक पत्र लिखा है कि वो क्या करेंगे, जो वो करेंगे हम उसका इस्तेकबाल करेंगे, और हम अपनी तरफ से भी तैयार हैं। अब इससे ज्यादा सरकार क्या करे, आप बताइए। सर, अगर सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, ये मैं जानता हूं, अगर नियत से करना चाहें। सरकारें चाह के भी काल को नहीं रोक सकती। ऐसे तो फिर हर आदमी 500 साल जिएगा, ये नहीं कर सकती हैं सरकारें। कुछ जगह पे सरकार क्या, इंसान बेबस है। सर, काल और मौत के मुंह में लोगों को जाने देना, इसमें फर्क है। देखो मेरी बात सुनो, बड़े लोग और भी विदेशों में गए हैं, क्या वो मौत के मुंह में चले गए? एक हादसा है मेरे भाई। सर, इसको हादसा मत समझिए। हादसा नहीं है ये क्या टेररिस्ट अटैक यहाँ नहीं होते? ये गफलत है, ये लापरवाही है, ये ट्रैवल एजेंटों की धंधागिरी है, ये कबूतरबाजी है। वो भी है, लेकिन क्या ये हादसा ये नहीं है? सख्त कानून की कमी है, ये रोजगार की कमी है। अरे भाई, और भी बड़े लोग विदेशों में गए हैं, और भी वो नर्सें भी यहां से ही गई हैं, तो आज वो बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई, हादसा अगर हुआ है, अगर किसी टेररिस्ट ने अटैक किया है, तो वो हादसा ही माने जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सकुशल भी हैं, विदेशों में पैसे भी कमा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि यहां से पहले कोई हमारा पंजाबी भाई बाहर जाए। पंछी भी उड़ान भरता है तो शाम को अपने घोंसले में आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम अकेले पंजाब की नहीं है, सबकी है। सिद्धू साहब, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ट्रैवल एजेंट्स के लिए कैप्टन सरकार से सख्त कानून बनवाएंगे। दूसरी बात, ये सेंटर और स्टेट के चक्कर से निकल के गरीब को मौत के मुंह में जाने से रोकेंगे और रोजगार देंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं पटियाल साहब, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ियों को ये हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर कोई यहां से जाता है तो वो ट्रैवल एजेंट जो है वो जिम्मेवार होगा, सरकार उसके साथ जिम्मेवार होगी। प्रॉपर्टी कुर्क कीजिए ना। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं।
और इस गरीब परिवार को दीजिए। बिल्कुल सहमत हूं, इस मामले में मैं आपसे 200% सहमत हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। धन्यवाद पटियाल साहब।